ये अपना जो सवाल जवाब का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भगवान की आराधना करते समय किस दिशा में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। जहाँ भगवान विराजमान हैं, भगवान की ओर अपने को, जिस थाली को अपन जिसमें चढ़ाना है उसको भगवान की ओर रख करके चढ़ाना चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वो थाली जो है जिसमें चढ़ाना है वो पीछे रखते हैं और जिसमें अपनी द्रव्य भरी हुई है उसको आगे रखते हैं। तो कहते हैं हाथ की जो है अनुकूलता के लिए ऐसा करते नहीं, भगवान की तरफ जो है अपने लिए द्रव्य चढ़ाना चाहिए। उसमें ऊपर नीचे जैसा चाहें वैसा, कहीं कहीं पे एक ही लेवल है तो उसमें दोनों को बराबर भी रख लेते हैं। कहीं पर जो है चढ़ाने वाली जो है द्रव्य है उसको ऊपर रख लेते हैं, जिसको चढ़ा रहे हैं उसको नीचे रख लेते हैं। तो इसमें जैसी अनुकूलता हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की ओर जो है वहाँ पर अपना जो है चढ़ाते समय में जहाँ अपन क्षेपण करते हैं उस तरफ होना चाहिए। और साथ में एक ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे भगवान का मुख उत्तर की ओर है तो अपन पूर्व की ओर खड़े हो जाएं। लेकिन यदि जैसे कई बार ऐसा होता है कि अब पूर्व की ओर कोई खड़ा हो गया है तो अपन जो है पश्चिम की ओर भी खड़े हो सकते हैं। मतलब दोनों का जो यदि सामने आमने मुख हो जाता है तो फिर दिशा का जो है वहाँ पर दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि अपन अकेले पूजा कर रहे हैं तो भगवान के मुख को, जैसे भगवान का मुख पूर्व की ओर है तो अपन उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सास बहू में ना बनती हो तो क्या किया जाए। एक स्टोरी जो है सुना रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। एक बहू थी जिसकी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी और बात इतनी बढ़ गई थी कि बातचीत बंद हो गई थी और जो रास्ते जो हैं आगे ऐसा लग रहा था कि अब एक साथ नहीं चलेंगे। लेकिन जो पति था उसने कह दिया कि आप दोनों हमारी आँखों के समान हो, अब मैं किस आँख को फोड़ लूँ आप बताओ। यानी दोनों को नहीं छोड़ सकता। तो बहू जो है एक बार अपने पीहर गई और उसका पिता वैद्य था, तो उसने अपने पिता को बतलाया और उसने कहा कि मैं इस झंझट से छुटकारा चाहती हूँ। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो अलग तो हो नहीं सकती, अब उनकी जो है जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक उसको झेलना पड़ेगा, तो उसके पहले ही उनको रवाना किया जाए। तो पिता ने कहा कि यदि तुम कुछ करोगी तो तुम्हारे ऊपर ही शक होगा और तुम इसके कारण में चंगुल में फंस जाओगी। तो ऐसा करो, मैं उनके लिए एक स्लो पॉइजन देता हूँ, धीरे धीरे उनकी जो है मृत्यु की ओर बढ़ेंगी। लेकिन तुम्हें साथ में ये करना है कि उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उनकी सेवा करना है, जिससे कि लोगों को शक नहीं हो तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे कारण जो है मरण को प्राप्त हुई है। नहीं तो सब लोग समझेंगे कि तुम्हारे कारण ही मरण को प्राप्त हुई है, तुम बातें नहीं करती हो उनसे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। और पिता से वो दवाई लेकर के आई, रोज़ चाय में उसको मिला करके देने लगी। 1 साल हो गया धीरे धीरे, और जहाँ अपनी सास की सेवा करने लगी, अच्छा व्यवहार करने लगी, तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया और दोनों के बीच में बहुत अच्छी जो है स्थिति हो गई। 1 साल बाद अपने पिता के पास जाकर के कहती है कि वो अब मैं नहीं चाहती कि मेरी सास को जो है कुछ हो, आप तो ऐसा करो वो जो दवाई आपने चलाई है उसको तोड़ जो है उसको लिए कुछ दो। तो वहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि उसमें मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हारे लिए, वो तो बहुत सामान्य सी चीज़ थी, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो जहर है, लेकिन वो जहर नहीं है, बस तुमने अपने स्वभाव को परिवर्तित किया, उसके माध्यम से संबंध जो है अच्छे हो गए। तो ये जो है एक स्टोरी जिसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि संबंधों के लिए यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो उसके माध्यम से संबंध सुधर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आज भी शुक्ल ध्यान संभव है। शुक्ल ध्यान जो है इस समय में संभव नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए उत्तम संगनन की आवश्यकता होती है। जहाँ आगे के जो 3 संगनन होते हैं, उत्तम संगनन, उसके माध्यम से शुक्ल ध्यान संभव है। यानी उपसम श्रेणी पर भी यदि चढ़ना होता है तो उसके लिए भी आगे के जो है संगनन, 3 संगनन आवश्यक हैं। इस पंचम काल में पीछे के 3 संगनन हैं, जहाँ 3 संगननों के माध्यम से धर्म ध्यान तो संभावित है, लेकिन शुक्ल ध्यान इस काल में
संभव नहीं। लेकिन इस समय में धर्म ध्यान के माध्यम से भी लौकांतिक देव पद को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाउण में अज्जबि तीर्ण शुद्धा, यानी आज भी जो है रत्नत्रय का पालन करके लौकांतिक होकर के और वहाँ से च्युत होकर के और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र पद भी आज जो है मुनिराज प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान के माध्यम से भी जितना अपना पुरुषार्थ अपन करें अभी इस समय में, तो उतना जो है मोक्ष मार्ग अभी भी खुला हुआ है। मुक्ति का मार्ग भले ही बंद है, लेकिन मोक्ष का मार्ग आज भी जो है प्रशस्त है। किस काल में? हाँ, सूर्य सूतक काल में जो है वैसे तो जो गर्भगृह होता है उसमें प्रवेश का निषेध रहता है। जहाँ पर गर्भगृह आजकल वैसे बन नहीं रहे हैं, लेकिन गर्भगृह जैसे आपके मंदिर में जो पीछे का पोर्शन है वो गर्भगृह जैसा मान सकते हैं। तो उसमें बाहर ही जहाँ पर आराधना होती है, बाहर ही निकाल करके भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो आप इसलिए अपने लिए उसमें सूतक पातक के काल में जो है उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, दूर से बैठ करके ही आराधना करना श्रेष्ठ है। जो है सूतक पातक की व्यवस्था कई बार जो है जहाँ पर रूढ़ियाँ चलती हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं भगवान के दर्शन करने भी नहीं आते। भगवान की जो है पूजा करने का निषेध केवल द्रव्य पूजा का है, भाव पूजा आप कर सकते हैं। और जहाँ कई जगह ऐसी व्यवस्था होती है कि 3 दिन तक प्रवेश नहीं करते, 3 दिन बाद जो है समाज उनको प्रवेश कराती है। तो उसके पहले यदि अपन प्रवेश कर जाएं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बाहर से दर्शन का कहीं भी निषेध नहीं है। और स्त्रियों के लिए भी जहाँ जिनके पति का जो है निधन होता है तो उस समय में विधवा स्त्री होती हैं, उनमें पहले के समय में बहुत दिनों तक दर्शन करने के लिए भी आते थे, तो अंधेरे अंधेरे में दर्शन करके लौट जाते हैं। तो ये जो है सारी मतलब रूढ़ियाँ जैसी हैं। लेकिन अपने यहाँ जैन दर्शन में तो जो सूतक पातक का जो विधान है वो केवल 12 दिन का है। 13वें दिन से वो वहाँ पर पूजा भी करने में समर्थ हैं और साथ ही साथ में आहार दान देने में भी जो है पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक जो है प्रसंग जो बेनाना जी के मुख से सुना था कि एक जयपुर में एक धापो बाई थी, और उस समय में जहाँ पर विधवा स्त्रियों को बहुत दिनों तक 1.25 महीने तक जो है मंदिर में दिखती नहीं थी, उनके पति का निधन हुआ और मंदिर में कुछ विधान आदि चल रहा था, तो उनके पति को ले गए। वो स्नान करके वहाँ पर विधान के स्थान पर पहुँच गई और जहाँ बड़े भक्ति भाव से आराधना हो रही थी वो भी वहाँ पर भक्ति भाव से दूर खड़े होकर के आराधना करने लगे। तो लोगों में एकदम बिल्कुल हड़कंप मच गया कि भैया आज ही इनके पति का निधन हुआ है और ये जो है आराधना कर रही हैं, जबकि उन्होंने द्रव्य से कोई पूजन नहीं की थी। तो लोगों ने उस समय में कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, मेरा पति जो भक्त था, भगवान का बहुत आराधना करते थे, कहाँ गए होंगे? तो उन्होंने सबने कहा कि देव बने होंगे। तो देव बनने के बाद में अंतर मुहूर्त के बाद में क्या करते हैं? तो कहते वो जाकर के भगवान की आराधना करते हैं। तो कहते जो मरण को प्राप्त हुआ है वो तो भगवान की आराधना कर रहा है, और उसके बिच्छू में, उसके विरह में अपन यहाँ पे आराधना छोड़ दो, तो ये कहाँ का जो है नियम है? तो उसमें भाव पूजा का निषेध नहीं। तो उसने जो है भाव पूजा की, द्रव्य पूजा नहीं की, तो उसने अपने अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया। तो इस प्रकार से ये सूतक पातक के जो रहते हैं, लेकिन जहाँ फिर भी जो कुछ नियम बने हुए हैं उनका भी यदि तोड़ते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाता। कई जगह ऐसा भी है कि जिस दिन जहाँ पर जो उधर से दाग दे करके लौटते हैं तो उस समय में सब लोग नहा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। और मंदिर में प्रवेश का मतलब गर्भगृह में प्रवेश का निषेध है। मंदिर में यहाँ तक आकर के जहाँ पर जैसे नियम है वहाँ पर उसमें बाहर से दर्शन करने में, या मंदिर के अंदर भी जहाँ पर 3 दिन के बाद नहीं लाते उसी दिन प्रवेश करते हैं, तो उसमें जो है आगम से कोई विरोध नहीं, क्योंकि आगम में तो ये लिखा है कि गर्भगृह में प्रवेश करने का निषेध है। तो उसमें जो है मतलब इस प्रकार की परंपरा भी यदि है तो वो आगम से सम्मत है। तो उसको देख करके जहाँ जैसी परंपरा है उसका पालन करते हैं, लेकिन दर्शन का निषेध तो 1 दिन का भी नहीं है। जहाँ पर किसी के घर में गमी हुई है उनको लेकर के जाएं, उस समय में स्नान करके आकर के बाहर से दर्शन उस दिन भी करना चाहिए, क्योंकि जिन्हें भगवान के दर्शन का 1 दिन का भी निषेध नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भगवान की आराधना करने में आपको जो है मतलब जहाँ से अनुकूलता मिलती है उसमें कोई बाधा नहीं है। पीछे बैठ करके करना ठीक नहीं है, बगल में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। हाँ, मतलब
जगह की देख करके जगह भी नहीं रहती उस हिसाब से, तो जो है आजू बाजू से करने में कोई निषेध नहीं। पीछे से बैठ करके ना तो जो है आराधना करना चाहिए और ना पीछे बैठ करके सुनना चाहिए। कई बार होता है लोग पीछे बैठ जाते हैं सुनने के लिए, तो वो जो है स्वाध्याय के लिए भी पीछे बैठ करके सुनना ठीक नहीं है। हाँ, कल आपका एक प्रश्न था, उसका पूरा उत्तर नहीं हो पाया था कि जो आपने पूछा था भोग की अपनी जो कितनी प्रकार की चीज़ों का अपन प्रयोग करते हैं, उनमें मोबाइल से संबंधी आपने प्रश्न रखा था। तो मोबाइल का भी प्रयोग अपना इतना ज़्यादा होने लगा है, तो उसके माध्यम से अपने लिए आजकल जो है बहुत सारी जो हैं परेशानियां लोगों को मोबाइल के माध्यम से उत्पन्न हो रही हैं। आजकल ऐसी डिसीज़ उत्पन्न हो रही हैं कि जिसके माध्यम से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि घंटी बज रही है, जबकि घंटी बजती नहीं है। ऐसे सिंड्रोम भी जो है, जो ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं उनके लिए ऐसे भी लक्षण उभरने लगे। तो वो जो चीज़ जो अपने जो मदद के लिए मिली थी, सहायता के लिए मिली थी, लेकिन अपन अब उसके गुलाम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो उसका जो है कितना प्रयोग करना चाहिए, इसका जो है अपने लिए निर्धारण करें। जहाँ पर जैसे अष्टमी चतुर्दशी को लोग उपवास करते हैं, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी जो है कुछ दिनों उसका अपन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें। विदेशों में ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिसको वो लोग ई फास्ट बोलते हैं। तो उसमें जो है मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपन उसको जैसे जिसको फ़ोन करना है अपन फ़ोन नहीं करेंगे, आ जाएगा तो अपन उसको भले ही सुन लेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो है कुछ लिमिटेशंस हो जाएंगी। तो उसके माध्यम से अपन उसका जो उसकी भी कितनी बार जो है उसका उपभोग की सामग्री है उसका कितनी बार अपने को प्रयोग करना चाहिए। एक बार हमने भोजन के बारे में तो बोला ही था कि भोजन करते समय तो कम से कम अपन उसका प्रयोग ना करें। यदि अपन भोजन करते समय उसका प्रयोग करते हैं तो वो जो है अपन भोजन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यानी भोजन का ना तो रस लेते हैं, ना भोजन को देखते हैं, ना भोजन को सूंघते हैं। यानी जितनी भी उसके जो गुण हैं उन सबसे अपन रहित होकर के जो सामने जो है देख रहे हैं, बस उसी पर अपना ध्यान है। और उसके माध्यम से शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए अपने लिए इसका जो है जो भोग की सामग्री का नियम बनाते हैं, तो इसका भी अपने लिए नियम बनाना चाहिए कि इसका कितना प्रयोग अपने लिए करना है। अगले भाव का निर्धारण कैसे होता है और इसका कोई कंट्रोल है कहीं प्रकृति में या इस ब्रह्मांड में? अगले भाव के लिए जो आयु बढ़ती है उसमें जो है एक तो ये है कि यदि आपकी देवायु को छोड़ करके कोई आयु बंध गई है, 3 आयु बंध गई हैं, तो आपके अणुव्रत महाव्रत लेने के भाव भी नहीं होंगे। कई बार तो ऐसा होता है जहाँ छोटी आयु बन जाती है तो छोटे छोटे त्याग करने के लिए भी व्यक्ति तैयार नहीं होता। तो इसके माध्यम से अपन अपना समझ सकते हैं कि अपनी खोटी आयु तो नहीं बन गई, इसलिए अपन जो है त्याग के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने, अणुव्रती बनने की भी जो है अपन लोग प्रयास करें, जिससे कि अपनी को निर्धारण हो जाएगा। यदि अणुव्रत बन लेने के भाव हैं, प्रतिमाओं लेने के भाव हैं, इसका मतलब है या तो आपकी देवायु बंधी है या अभी कोई आयु नहीं बंधी है। ये बिल्कुल एकदम पक्का है। यदि प्रतिमाओं लेने के भाव करता है तो उसका ये निर्धारण हो जाता है। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो इससे जो है यदि बंधेगी आयु और आप प्रतिमाओं का पालन करें तो उसके माध्यम से आपकी जो है नियम से देवायु ही बंधेगी और कोई सी आयु नहीं बंधेगी। तो ये हो गया इसके लिए। और जहाँ अपने लिए 4 प्रकार की आयु के लिए क्या क्या जो कारण होते हैं जिनके माध्यम से बनती है, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की जो इच्छा होती है वो नरक आयु के आश्रम का कारण बनती है। जहाँ मायाचारी के कार्यों में अपन बहुत लगे रहते हैं तो वो तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण होता है। जहाँ मनुष्यायु है तो मनुष्यायु के लिए लिखा है कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह और साथ ही साथ में स्वभाव से मृदुता। यानी अपन ने ये मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो पहले बहुत विनयशील रहे होंगे, उससे अपन ने इस मनुष्य पद को प्राप्त किया है। और देवायु के लिए जहाँ पर संयम है, सराग संयम दान आदि के क्षेत्र में जो आगे रहते हैं, उससे देवायु के आश्रम का कारण होता है। तो अपन अपनी जो है किन चीज़ों में रुचि है, इसके माध्यम से उन क्षेत्रों में अपन यदि अपना प्रयोग करें तो अपन जो है उसके लिए अपने परभव की आयु के लिए प्रयास कर सकते हैं। शाम को, हाँ, शाम के समय में वहाँ पर जो है जब संध्या काल हो जाती है तब उस समय में परिक्रमा आदि नहीं करते। हाँ, संध्या काल के बाद में फिर जो है अंधेरा होने लगता है, तब फिर जो है जीवों का वहाँ पर जो है अंधेरा होने के कारण में उनका
कई जो है जीव वहाँ पर हो सकते हैं, तो अपने यहाँ पर जो है संध्या काल के पहले पहले अपन परिक्रमा आदि से निवृत्त होंगे। यही तो अभी बताया था, शुक्ल ध्यान और शुद्धोपयोग, ये दो चीज़ों में जहाँ पर धर्म ध्यान पूर्वक जो शुद्धोपयोग है उसका जो है साधुओं के लिए निषेध नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान वाला जो शुद्धोपयोग है वो इस काल में संभव नहीं। तो शुद्धोपयोग की दृष्टि जहाँ उनके मतलब शुद्ध आत्मा की तरफ दृष्टि है, ऐसा उपयोग यदि अपना लगा रहे हैं तो वो शुद्धोपयोग होने में तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन जिस शुद्धोपयोग के माध्यम से जहाँ पर आत्मा में सारी कषायों का अभाव हो गया है वो इस काल में संभव नहीं, क्योंकि इसमें छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो जहाँ तीन चौकड़ी रहती हैं, तीन चौकड़ी में भी वहाँ पर मुनिराज जो हैं धर्म ध्यान पूर्वक जो शुद्धोपयोग जिसमें निर्विकल्प ध्यान जिसको बोलते हैं, उस ध्यान को वो जो है अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत कम समय रहता है। जहाँ अपनी ये धारणा रहती है कि सातवां गुणस्थान जब भी होता है वो शुद्धोपयोग का ही होता है या ध्यान का ही होता है, ऐसा नहीं। सातवां गुणस्थान में भी प्रवृत्ति भी होती है और निवृत्ति भी होती है। तो सातवें गुणस्थान में एक होता है स्वस्थान अप्रमत्त और एक होता है सातिशय अप्रमत्त। तो इस काल में स्वस्थान अप्रमत्त को तो साधु छू लेते हैं, लेकिन सातिशय अप्रमत्त जिससे श्रेणियाँ प्रारंभ होती हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन स्वस्थान अप्रमत्त में भी केवल ध्यान ही होता है ऐसा नहीं, उसमें भी प्रवृत्ति होती है। आचार्य जी बतलाते थे कि जैसे साधु विहार करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे तक चल रहे हैं, तो उसके बीच में जहाँ चलने का भाव है वो छठवां गुणस्थान बनाता है। लेकिन चलते समय 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, आगम के अनुसार चलेंगे, तो वो जो है वहाँ पर सातवां गुणस्थान बनाता है। इसी प्रकार से बोलने में प्रवचन चल रहे हैं, 2-2, 2.5 घंटे तक बोल रहे हैं, तो उसमें भी बोलने की जो इच्छा है वो छठा गुणस्थान है। लेकिन हित मित प्रिय बोलेंगे, आगम के अनुसार बोलेंगे, ये सातवां गुणस्थान बनाता है। इसी प्रकार से आहार में भी आहार के लिए उत्कृष्ट समय दिया है 2 घंटे 24 मिनट, इतने समय तक जो है साधु आहार कर सकते हैं। तो उसमें जहाँ आहार करने का इतना समय है, हाथ आगे फैलाएंगे वो जो है प्रमाद की अवस्था है। लेकिन हाथ में जब ग्रास आया शोधन करके मुख में रखेंगे तो मुख में रखने के बाद में भी अच्छा है बुरा है इस प्रकार के राग द्वेष इंद्रिय विजय के भाव से वहाँ पर उसमें रस नहीं लेंगे, तो फिर वहाँ पर उनका सातवां गुणस्थान बन जाता है। तो ऐसे प्रवृत्ति में भी सातवां गुणस्थान बनता है। लेकिन जहाँ ध्यान के लिए जब बैठते हैं सामयिक में, उस समय में शुद्धोपयोग उनका बनता है, लेकिन वो धर्म ध्यान मूलक होता है। वो शुक्ल ध्यान वाला जो है शुद्धोपयोग इस काल में संभव नहीं। अगला प्रश्न है, जहाँ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, इस पाठ में सीधा कुंद कुंद स्वामी का नाम क्यों लिया जाता है? तो उस पाठ में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। यहाँ पर प्रश्न का मतलब ये है कि इसमें इनके पहले भी धरसेन स्वामी हुए हैं, पुष्पदंत बुद्धवली स्वामी हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो इसका कारण यह है कि मंगलम भगवान वीरो तो ये भगवान महावीर का शासन काल है, और गौतमोगणी उनके प्रथम गणधर थे, उनके माध्यम से ही ग्रंथों की रचना हुई, द्वादशांग की रचना हुई। इसके बाद में धारा जो है प्रवाहित हो रही थी, उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जब कुंद कुंद स्वामी हुए उसी समय में एक दूसरी धारा भी जो है प्रस्फुटित हो गई थी, जो श्वेतांबर धारा थी। तो उनके यहाँ पर स्थूल भद्र जो हैं आचार्य थे, तो उनकी धारा एक अलग हो गई। तो कुंद कुंद स्वामी तक जो है वहाँ पर कुंद कुंद स्वामी के बाद में जो आगे धारा चली वो दिगंबर धर्म की धारा का जो है मतलब मार्ग बतलाने वाली थी, इसलिए उनका नाम वहाँ पर लिया जाता है। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हो तो उस रास्ते में जहाँ से मोड़ आता है उस मोड़ पर जो है अपने लिए ध्यान ज़्यादा रखना होता है, इसलिए वहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम जो है वहाँ पर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो है कई ग्रंथों में श्वेतांबर मत के जो है वहाँ पर निराकरण की गाथाओं के माध्यम से दिगंबर धर्म की जो है पुनर्स्थापना की थी। और जहाँ उनका गिरनार में जब बिहार हुआ था उस समय में उन्होंने सरस्वती देवी को वहाँ पर बुलवा करके और आद्य दिगंबर धर्म है ऐसी जो है उन्होंने स्थापना भी की थी। तो इसलिए जो है कुंद कुंद स्वामी का जो है महत्व जान करके उनका नाम लिया जाता है। भव्य जी भगवत जी की पहचान के लिए आचार्य जी ने एक बार कहा था कि भव्य जीव के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है, अभव्य जीव के मन में ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि भव्य अभव्य कौन होते हैं।
हाँ, उसमें कोई बाधा नहीं है। अभव्य जीव भी जो है नवे के वेग तक जा सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि उसके लिए क्या पहचान है, एक बार आचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य मैं अभव्य तो नहीं हूँ, तो आचार्य ने कहा कि नहीं तुम भव्य हो। तो फिर किसी महाराज ने कहा कि आचार्य ये तो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, तो आपने ऐसा उत्तर कैसे दे दिया। तो आचार्य ने कहा कि अभव्य के मन में ऐसा प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए जिसके मन में ये अभव्य भव के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है वो अवश्य ही भव्य है। श्री राम ने भी जो है प्रश्न किया समो शरण में, जहाँ गंधकुटी में जो कुलभूषण देशभूषण महाराज के समय में पद्म पुराण में आता है, उन्होंने बस यही पहला प्रश्न किया कि भगवान मैं भव्य हूँ कि नहीं। तो ये जो है मतलब अपने लिए कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ, इस प्रकार की जो है शंका उत्पन्न होना जो है एक प्रकार से भव्यत्व का ही लक्षण है। हाँ, अगला प्रश्न। प्रतिमान योग, हाँ, तो जिनसे लिए हैं उनके पास में पुनः जाकर के प्रयास करें, बताएं उनको। हाँ, जो जिन गुरु से लिए हैं उनके पास में, कई बार ऐसे गुरु की समाधि हो गई तो कोई और गुरु के पास में जाकर के उनको अपनी बात बता सकते हैं, उनसे जो है उनके लिए कि क्या कारण रहा, और उसमें फिर वो बताएंगे मार कि आप कैसा क्या कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से जो है जो अपना जो व्रत है उनका पुनः आरोहण किया जा सकता है। चलिए अब अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन शत्रुंजय गिरी सिद्ध क्षेत्र पर, जहाँ पर बहुत सारे श्वेतांबर जिनालों के बीच में एक दिगंबर जिनालय है, जहाँ से 3 पांडवों ने मुक्ति को प्राप्त किया है। जब 5 पांडव दीक्षित होकर के भगवान नेमिनाथ के समोषण में उनकी वाणी सुनकर के दीक्षित हुए और तपस्या करते हुए विहार करते हुए जब शत्रुंजय गिरी पहुँचे, तो उस समय दुर्योधन का भांजा वहाँ पर आकर के देखता है कि 5 महाराज तपस्या कर रहे हैं और इन्होंने हमारे मामा के लिए बहुत कष्ट पहुँचाया है। ऐसी द्वेष की भावना रख कर के ये कहीं इधर उधर ना हो जाएं, भाग ना जाएं, तो सबसे पहले उसने 5 महाराजाओं के पैरों में कीले ठोक दिए। और उस समय में महाराज ने कि उपसर्ग की बेला है, इस समय में अपने भावों को संभालना है, और वो अपनी आत्मा की लीनता को प्राप्त करके उसमें लीन हो गए। और उस समय वो दुष्ट उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए कि इनको राज्य प्राप्त करना है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर युद्ध आदि किया है, तो इनके लिए राजा बनाता हूँ। और लोहे के आभूषण, मुकुट, हार आदि, कड़े आदि जो हैं उसने भट्टी में गरम कर करके और उनके सिर पर, कमर पर, हाथों पर उनको जो है गरम गरम लाल लाल वो जो आभूषण शरीर पर चढ़ाने लगा। 2 मुनिराज नकल और सहदेव उस समय में विचार करते हैं कि हमारे अग्रज मुनिराज वृद्ध हो चुके हैं, ये कैसे परिशह को सहन कर रहे होंगे, इस अवसर को सहन कर रहे होंगे। हम लोग तो अभी युवा हैं, हमारी तो सामर्थ्य है, लेकिन ये कैसे इसको सहन करेंगे। उनका ध्यान वहाँ पर शुभोपयोग, दूसरे के दुख को दूर करने की भावना से उस शुक्ल ध्यान में लीन नहीं हो पाए। लेकिन 3 मुनिराज, 3 पांडव जो बड़े पांडव हैं, वो वहाँ पर अपने आत्मा की ध्यान की लीनता के माध्यम से शुक्ल ध्यान छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल्य को उत्पन्न हुए, और साथ साथ में वहाँ पर उसी समय में उनके लिए निर्वाण हो गया। तो अंतकृत केवली जिनकी वाणी नहीं खिलती, ऐसे 3 मुनिराज सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। और 2 मुनिराज उस समय जब दूसरे के बारे में सोचते रहे, और फिर बाद में जब उनके लिए ध्यान की अनुकूलता बनी, तो उस समय में उन्होंने उपसम श्रेणी पर आरोहण किया। और 11वें गुण स्थान में उनका
वहाँ पर आयु का अंत हुआ तो जाकर के वो सर्वार सिद्धि में विराजमान हो गए। अब सर्वार सिद्धि से अगले भव में मनुष्य बन करके वो मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इस पूरे दृश्य में अपन देखते हैं कि जहाँ अशुभोपयोग में लीन वो दुर्योधन का भांजा है, शुद्धोपयोग में लीन 3 पांडव हैं और शुभोपयोग में प्रारंभिक भूमिका में लीन 2 नकुल और सहदेव मुनिराज हैं। तो ऐसा जो है शुद्धोपयोग का फल उन्होंने केवल ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त किया। शुभोपयोग का फल अभी संसारी ही है, आगे परंपरा से मुक्ति अवश्य उनके लिए मिलेगी। और अशुभोपयोग का फल नरकादि गति में जाकर के दुखों को भोगेंगे। तो इसके माध्यम से जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उनकी ऊर्जा का अपन आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकार नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा अनंतानंद सिद्ध परमेष्टियों की, जिसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से, पूरे लोक में ये फैले, सबका कल्याण इस भावना से। भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पंच परमेष्टि को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टारी।